खीर बना दो। और वह कटोरी ले आई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तो खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़ी माई को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज जी ने जैसे धन दौलत बुढ़िया माई को दी, वैसी सभी किसी को भी दे। गणपति महाराज की जय। वार को पढ़ती हैं। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं, जिससे संतान प्राप्ति। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठा की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास स्याऊ तथा सेई बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा पूजन सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करने चौक पूज कर एक लोटा जल भरकर पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाए जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसे चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहने हार के पैंडे लगाकर होता है, उसी प्रकार भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोर में चांदी के दाने डलवा ले और फिर अहोई की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे को सतिया बनाकर एक कटोरी में हलवा तथा रुपए या गहना निकाल कर रखें और 7 दाने गेहूं लेकर इससे कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ माला गले में पहन ले, गहना निकाल कर रखें और सासू जी के पांव दबाकर पूर्वक उन्हें दे दें। इससे बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले में उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाए और जल के छींटे देकर मस्तक पर झुकाकर रख दे। जिसे बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का ब्याह हो गया उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डाले जावे। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल कार्य करती हैं। इस दिन पंडितों का पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई, बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसके जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा तो मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम्हारी सुरही गाय की सेवा करो, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी को खोल देवेगी, तब तेरा बच्चा जीवेगा। वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है जो आज देखूंगी। गाय माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भायली है, उससे मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने, अच्छा अब तो मैं गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार डाला और नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर मैंने तेरी माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता उसको देखकर बोली, बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी की कुंड का कंकरी बनूंगी। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्यान करियो, 7 अहुई बनाकर 7 चढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमन किए और 7 चढ़ाई। शाम के समय पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। माथे पे तिलक सोए मूसे की सवारी। देख दंत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करे
जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश महाराज की जय। भोलेनाथ पार्वती मैया की जय।
राधे 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 राधे। एक फोटो हो जाए, खड़े हो जाओ। बीच में ऐसे हाथ लगाओ, सब एक बारी हाथ लगाओ, तुम भी लगाओ। हाँ, राधे 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 राधे। जय गणेश महाराज की जय, भोलेनाथ पार्वती मैया की जय, बाके बिहारी लाल